गेहूं निर्यात पर लगाम के बाद अब सरकार ने आटा, मैदा और सूजी जैसे उत्पादों के निर्यात पर भी सख्ती की है। अब इनके निर्यात से पहले अंतर मंत्रालय कमेटी से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इस संबंध में बुधवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसके बाद भी गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सर, क्यों उठाना पड़ा सरकार को अब ये कदम? शुभम, एक्सपोर्ट्स को लेकर, खासतौर से फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को लेकर हम एक बिल्कुल नए किस्म का फ्रेमवर्क आता हुआ देख रहे हैं। भारत में अभी तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि आपके किसी भी चीज़ का निर्यात करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़े। या तो निर्यात प्रतिबंधित होता था या निर्यात फ्री होता था। इनके बीच की परिस्थिति नहीं थी कि हर कंसाइनमेंट से पहले आपको सरकार के पास जाकर मंजूरी लेनी पड़े। पर गेहूँ के निर्यात को लेकर सरकार ने पहले उसे खोला, बढ़ावा दिया और उसे रोका। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि वीट और वीट प्रोडक्ट्स को लेकर सरकार की आशंका, चिंता और बेचैनी बढ़ रही है। और उसी का नतीजा है कि एक तरफ एक कहा जा रहा है कि इसका निर्यात प्रतिबंधित नहीं है आटे और गेहूं से बने उत्पादों का, लेकिन निर्यात से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। पूरी कोशिश ये है, 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें समझना ज़रूरी है। देश में गेहूं का भंडार कम है, इसलिए इस बार एफसीआई ओपन मार्केट में सेल करने नहीं जा रहा है। गेहूं का निर्यात तो पूरी तरह प्रतिबंधित है ही, और इसके अलावा जब तक रबी की अगली फसल नहीं आ जाती और खरीफ की फसल को लेकर पूरी तरह आश्वस्ति नहीं हो जाती मानसून के उतार चढ़ाव के बीच में, तब तक सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। बाजार में कीमतें वैसे ही काफ़ी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं खाद्य उत्पादों की और खाद्य महंगाई की, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसलिए ये प्रयास किया गया। पर ये इसमें ब्यूरोक्रेसी और इंस्पेक्टर राज बढ़ने का खतरा है और निर्यातकों के लिए हैसल होगी। निर्यातकों के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो बार बार एक कंसाइनमेंट के लिए मंजूरी ले। लेकिन फिलहाल सरकार की चिंता घरेलू बाजार में कीमतें हैं। सर, कीमतों पर असर दिखेगा फिर इस कदम का? कीमतें बढ़ेंगी तो नहीं, कम होने की संभावना आमतौर पर महंगाई की में कमी की या कीमतों में कमी की संभावना नहीं दिखती। और ख़ास तौर से जो शॉर्टेजेस हैं मार्केट में वो तो कम नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो गेहूं की शॉर्टेज है वो तो अगले साल ही पूरी होगी। लेकिन इस कोशिश से कम जो गैर ज़रूरी किस्म का निर्यात है या जिस निर्यात से देश में कमी हो सकती है, उस पर तो दबाव बनेगा ही। लेकिन कीमतें कितनी कम होंगी ये हमको अगले 1-2 महीने में थोक और खुदरा महंगाई की सूचकांक जब सामने आएंगे तब उनसे थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी कि क्या इन कदमों का वास्तव में कोई असर हुआ या ये निर्यात रोककर निर्यातकों को निर्यात के अवसर ही गंवा दिए गए। बिल्कुल, यानी कि असली असर तो तब पता चलेगा जब आप और हम बाजार में सामान खरीदने जाएंगे, वहाँ क्या कुछ कमी देखने को मिली, तब ये असली बात पता चलेगी कि इस कदम का कितना असर हुआ।